हेलो माय डियर, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सदिश बीजगणित के नाम से है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, हमारे इंग्लिश में कहते हैं। इस चैप्टर में एक क्लास, ये कह सकते हैं क्लास 12 का है। तो चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें आपने देखा होगा क्लास 9th में भी और 11 में भी देखा है। अब क्योंकि यहाँ सदिश आप देख रहे हैं तो सदिश और अदिश के बारे में आपने क्लास 11 में या कह सकते हैं क्लास 9th में आपने देखा सदिश और अदिश के बारे में। सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एंड अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। तो आपने इसके बारे में आपने देख चुके हैं। सदिश का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन, तो इसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। अदिश किसे कहते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, लिख सकते हैं इसको हिंदी में लिखना चाहे तो केवल परिमाण हो, तो उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परिमाण प्लस क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। आपने कहा अदिश किसे कहते हैं, अदिश का मतलब हुआ जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, दिशा और परिमाण दोनों दिए हों उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण दिए हों उसे अदिश कहते हैं। तो आया समझ में, क्योंकि आप इसको देख चुके थे। तो अगर आप अदिश को देखना चाहोगे, जैसे अगर आपसे कहा गया बल आपका एक अदिश है, बल आपका एक सदिश है, ठीक, बल आपका क्या है, सदिश है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे चाल क्या है आपका, चाल आपका एक सदिश है, चाल क्या है, सदिश है। तो अगर आपसे कहा गया कि आप 5 किलोमीटर, कहा गया कि वह जा रहा है, वह जा रहा, कहा गया 5 किलोमीटर, तो ये क्या हुआ, ये आपका सदिश है। इसका मतलब अगर इसमें चर्चा किया जाएगा तो ये आपका क्या है, सदिश है। इन क्वेश्चन कहा गया हुआ जा रहा है 5 किलोमीटर पूरब, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश हो जाएगा, और ये आपका अदिश रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका पूरब दिशा दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि आपने कहा मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दे दिया गया है, तो इसका मतलब हो आपका सदिश हो जाएगा। तो चलिए इसलिए अगर देखते हैं, हेडिंग लिखिए सदस्यों के घटक। हेडिंग क्या है, सदस्यों के घटक। सदिश के क्या क्या घटक होते हैं, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सदिश घटक, यहाँ फिर इसको आप लिख रहे हैं। नंबर 2 अदिश घटक। अदिश घटक क्या होता है, सदिश घटक क्या होता है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे अगर आपने लिख लिया, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर ये बराबर लिखा हुआ है, ये आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लिखा हुआ। तो आपने देखा
आई का कोफिशिएंट ये है, जे का कोफिशिएंट बी है, के का कोफिशिएंट सी है। तो जो ये बी सी आ रहा है इसे कहते हैं अदिश घटक कहते हैं। ये बी सी क्या है, ये आपका एक अदिश घटक है। फिर आपने कहा ये आई बी जे सी के क्या है, सदिश घटक। ये आई कैप बी जे कैप सी के कैप ये क्या है, आपका एक सदिश घटक है। और अदिश घटक को ही आगे में जा करके इसे कहेंगे दीर्घ अनुपात के नाम से, दीर्घ अनुपात के नाम से। ठीक, इसे क्या आगे क्या कहोगे, इसे आप दीर्घ अनुपात के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो इसको आगे चर्चा करेंगे इसके लिए। तो अगर आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, जैसे अगर आपने कहा ये आपका एक वेक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ आपका बी है, ये आपका प्रारंभिक पॉइंट है, ये आपका अंतिम पॉइंट है। ठीक, तो अगर आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ पे निकालते हैं ये बी वेक्टर, ये बी, इस तरह से अगर आपको लिखना है कि सदिश, अगर आप डिनोट करना चाहते हैं सदिश ये बी बराबर, तो ये बी के ऊपर अगर आप वेक्टर लगा देते हैं इसका मतलब हुआ सदिश ये बी लिखा हुआ है। तो हाँ समझिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर कहा गया ये बी सदिश वेक्टर ए बी का प्रमाण लिखना चाहते हैं या वेक्टर ए बी की लंबाई लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसकी लंबाई क्या है तो लिखोगे यहाँ पे माड ये वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। तो आया समझ में, क्योंकि आपने लिखा हुआ यहाँ पे सदस्यों के घटक, आपने देखा दो प्रकार का होता है, अदिश घटक, सदिश घटक और अदिश घटक। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कि वेक्टर ये बराबर ये आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप लिखा हुआ है। तो इसमें आपने देखा ये बी सी आपका अदिश घटक हुआ है। फिर आपने कहा ये आई बी जे और सी के ये आपका हो गया सदिश घटक हो गया है। फिर आपने लिखा एक पॉइंट मान लिया कि ये कोई वेक्टर था जिसका पॉइंट ए है और बी है। तो अगर आप इसका लिखना चाहोगे सदिश ये बी इक्वल तो वेक्टर ये बी, या इसको अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं, लंबाई कहें या परिमाण कहें दोनों एक ही है, तो इसे आप लिखोगे किससे, वेक्टर ये बी। तो अगर आप इसकी लंबाई लिखना चाहोगे तो माड लगा देंगे, तो इसका तो लंबाई कहें या परिमाण कहें। है समझ में, इस तरीके से आप डिफाइन करना है। तो चलिए इसके और आगे देखते हैं सदस्यों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं फिर। देखिए हेडिंग है आपका सदस्यों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक, क्या किसे कहते हैं, तो नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं शून्य सदिश। क्या होता है शून्य सदिश, लिखा है शून्य सदिश। अब शून्य सदिश जिसे पहले इसको समझ लीजिए। अगर आपने कहा ये कोई वेक्टर था, इसका डेफिनेशन कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। काम पे हमने कहा एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। फिर आपने कहा कि अगर ये बी इसकी लंबाई या कहें प्रमाण कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर कहेंगे। ठीक, इसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे, जीरो वेक्टर कहा जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख दे सकते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ऐसा सदिश ऐसा सदिश ऐसा सदिश ऐसा सदिश जिनका ऐसा सदिश जिनका प्रमाण कितना हो जाए, शून्य हो जाए,
शून्य हो, शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। तो अगर आपसे कहा गया शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। जैसे अगर आप इसको समझना चाहते हैं, एक पॉइंट है, ये आपने कहा ए वेक्टर ये था, यहाँ पे वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपने चला, फिर आप ये पॉइंट पे आ गए हैं तो आपका वेक्टर ये आपका सी है। अगर आपने यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये भी इसी पॉइंट पे आकर के ये भी आपका एक शून्य हो जाएगा, ये भी आपका एक शून्य सदिश सी होगा। हाँ समझिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ समझिए। तो चलिए, इसके बाद भी आपको हेडिंग लिखना होगा, इसका एक हेडिंग लिखना होगा, या एक इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, समानुपाती हो, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई इससे कोई मतलब नहीं लिखने का। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं, एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं। तो मात्रक सदिश क्या होता है? पॉइंट नंबर 2, मात्रक सदिश या एकांक सदिश कह सकते हैं। ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिनका, ऐसा सदिश जिनका परिमाण कितना हो जाए? एक हो जाए, ठीक, एक हो, तो उसे मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश कहते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं, आप यहाँ पे कहा वेक्टर ये है, ये आपका बी, ठीक। तो अगर आपको मात्रक सदिश दिखाना है तो वेक्टर ये बी के ऊपर अगर आप टेप लगा देते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? मात्रक सदिश कहा जाएगा, इकाई सदिश कहा जाएगा, ठीक। तो अगर आप लिखना चाहते हैं मात्रक सदिश, मात्रक सदिश वेक्टर ये बी, तो ये बी के ऊपर इस तरह से टेप लगा देंगे। हाँ समझिए, इसे कहा जाएगा मात्रक सदिश। इसके बारे में डिटेल हम आगे आपको चर्चा करेंगे कि मात्रक सदिश क्या होता है, आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए और लिखते हैं, सह-आदिम सदिश किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, लेकिन इसको हमको रफ करना होगा, कर देते हैं। तो फिर आपको हेडिंग लिखना है पॉइंट नंबर 3 करके। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, क्या है? सह-आदिम सदिश, सह-आदिम, सह-आदिम सदिश क्या होता है? सह-आदिम सदिश क्या होता है? सह-आदिम सदिश इसे कहते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं ऐसा दो या अधिक सदिशों, लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, दो अथवा अधिक सदिशों जिनका, देखिए क्या लिखेंगे? सह-आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, इस दो, इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो यही लिख सकते हैं, दो अथवा अधिक सदिशों जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु, जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह-आदिम सदिश कहते हैं। एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, क्या कहते हैं? सह-आदिम सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं, ठीक। समझ में? तो अब अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आपने कहा
ये आपका वेक्टर ये है, ये आपका बी है, ये आपने कहा ये वेक्टर आपका सी है, ये आपने कहा ये वेक्टर आपका डी है। तो आपने कहा पॉइंट ये से क्योंकि एक ही प्रारंभिक, क्योंकि दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, दो अथवा अधिक जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, इसका मतलब हुआ अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो वेक्टर बी का फिर वेक्टर ये सी, फिर वेक्टर ये डी क्या है आपका यह एक सआदिम, यह एक सआदिम सदिश है, यह एक सआदिम सदिश है, सआदिम सआदिम सदिश है, सआदिम सदिश है, समझे तो सआदिम है, समझे सआदिम सदिश है। तो आज में इस तरह से इसको आपने डिफाइन किया है। फिर इसके बाद में लिखते हैं संरेख सदिश किसे कहते हैं। इसके बाद आपका हेडिंग है, हेडिंग नंबर 4। तो चलिए इसको लिखिए, संरेख सदिश किसे कहते हैं। और इसमें बहुत आसान डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए सबसे पहले। तो हेडिंग लिखिए संरेख सदिश, हाँ सुनिए तो लिख सकते हैं संरेख सदिश। क्या होता है संरेख सदिश? इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कोलिनियर वेक्टर। क्या लिखेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है ऐसा सदिश? लिख सकते हैं जब दो अथवा अधिक सदिश, लिख सकते हैं संरेख सदिश जब दो अथवा अधिक सदिश। अगर देखिए, अगर पहले आप इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर आपने कहा वेक्टर ये है, ये वेक्टर, ये आपका वेक्टर बी समांतर है, लिख सकते हैं जब दो अथवा अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो तो संरेख सदिश कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। खास में तो आपने लिखा, अगर नंबर 1 करके लिख लीजिए, वेक्टर ये बी एक संरेख सदिश है, ठीक, संरेख सदिश है। फिर आपने, अगर आप देखना चाहोगे, वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, ये भी आपका एक संरेख सदिश है। जैसे देखिए, इसका कहने मतलब ये हुआ संरेख है, आपने कहा कि इसकी दिशा समांतर है, बराबर है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, लेकिन ये भी एक समान रेखा में है, मतलब समांतर ही है, भले दिशा इसका विपरीत है, तो इसे भी संरेख सदिश से कहा जाएगा। हाँ समझे, तो इसे क्या कहा जाएगा? संरेख सदिश इसे भी कहा जाएगा। तो चलिए इसके बाद में लिखते हैं एक समान सदिश। आपका हेडिंग है एक समान सदिश। तो आपको लिखना होगा इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो आपका हेडिंग है समान सदिश। समान सदिश क्या है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर क्या होता है? समान सदिश इक्वल वेक्टर। ऐसा सदिश
ऐसा सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। है समझ में? तो जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कहा ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर आपका बी है, ठीक। तो आपने लिखा जिसकी दिशा वो सब बराबर है, इसका मतलब वह वेक्टर का परिमाण और ये सब क्या है? आपस में बराबर है। मतलब आप लिखना चाहते हैं या बी यहाँ कर दीजिए, तो आपने कहा वेक्टर ये और बी एक समान सदिश है, लेकिन अगर आप लिखते हैं वेक्टर ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ये वेक्टर बी यह समान सदिश नहीं है। समझे? समान सदिश नहीं, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, इसकी ये दूसरी दिशा में जा रही है, दूसरी दिशा में जा रहा है, इसका मतलब समान सदिश नहीं है। समझे? तो चलिए एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसे आप देख लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ये लिखा हुआ है ऋणात्मक सदिश। क्या होता है ऋणात्मक सदिश? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर अब लिख सकते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, अगर आपने कहा ये वेक्टर ये है, इसकी दिशा इधर थी, लेकिन इसी को अगर आप दिशा को चेंज कर दें तो हो जाएगा माइनस, ये वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से फिगर बना हो, या कह सकते हैं कोई वेक्टर था यहाँ पे, ये अगर इसी को दिशा को विपरीत कर इधर जा रहा था, फिर इसको बदल दें, यहाँ से इसकी दिशा बदल जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये वेक्टर हो जाएगा। हाँ समझिए? लिख सकते हैं ऐसा सदिश जिनका परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत हो, ठीक। तो इसे क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। आप समझ चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं।